जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम जो है आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे चैप्टर 3 या 2 आई थिंक होगा। तो इसमें डिफरेंट मेथड होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होती है। तो हमारे पास ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो मैथ है, हम जो डेली लाइफ के अंदर हम इसको बड़ा अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती हैं उसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये 3 फैक्ट्रीज़ है ना, इधर एक फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री और ये तीसरी फैक्ट्री है, ठीक है। 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं और इन फैक्ट्रीज़ से आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो मुख्तलिफ जो परचून की शॉप्स होती हैं जिसको डेस्टिनेशन यानी वेयर हाउस हम बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये पहली फैक्ट्री हो, इधर ये दूसरी फैक्ट्री है और ये तीसरी फैक्ट्री है, इन 3 फैक्ट्रीज़ से आपने क्या करना होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम सोर्स बोलते हैं, सोर्सेज़ है। इन सोर्सेज़ से यानी इन फैक्ट्रीज़ से हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो हम क्या करते हैं, शिप करते हैं यानी लेके जाते हैं किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम मुख्तलिफ जो है डेस्टिनेशन पे, यानी जैसे 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 डिफरेंट जगह है जहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को लेकर जाना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट सोर्स से हम जब लेके जाते हैं तो उस पे हमारा जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्ट की, जो हमारे पास हमारा खर्चा जो आता है वो फॉर एग्जांपल 10 है, और दूसरी पे हमारा दूसरी जगह पे जब हम लेके जाते हैं 0 है, तीसरी जगह से हम उस फैक्ट्री से लेके जाते हैं उस प्रोडक्ट को 20 हमारे पैसे यानी खर्च होते हैं, फिर 11 होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह हम जो सेकंड फैक्ट्री है उससे क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आता है वो 12 रुपीज़ फॉर एग्जांपल है, 7 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है। इसी तरह थर्ड फैक्ट्री से लेके जाएंगे तो उसकी कॉस्ट हमें ये पड़ेगी। अच्छा, ये सारी आपकी कॉस्ट होती है। ये सोर्सेज आपको बता दिया, ये 1 2 3 4 डेस्टिनेशन यानी ये परचून की शॉप्स फॉर आप एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टोटल सप्लाई, यानी आपके पास जो पहली आपके पास जो परचून की शॉप आएगी उसके लिए, दूसरी के लिए, तीसरी शॉप के लिए, चौथी शॉप के लिए पहले सोर्स से जो टोटल सप्लाई हम करेंगे वो 15, ठीक है। दूसरी से हम 20, तीसरी से 5, तो ये सप्लाई आपकी होगी। अच्छा, डिमांड कितनी है? डिमांड आपके पास ये नीचे देख लिखा है, 5 है, 15 है, 15 है, 10 है, यानी फर्स्ट जो आपके पास जो शॉप होगी ना, तो 3 सोर्सेज से जो डिमांड है 5 है, और सेकंड जो शॉप होगी उसमें से 3 सोर्सेज से जो डिमांड है वो 15 है। अब हमारे पास ये जो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट को हमने मिनिमाइज करना है। हम कोई ऐसा प्रोसेस करेंगे, ऐसा तरीका निकालेंगे कि इस वैल्यू को हम कम से कम कर सकें, हमारा खर्च जो आए ट्रांसपोर्ट का वो कम से कम आए। तो यानी हमने इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है बोलते हैं। ये हमारा ऑपरेशनल रिसर्च का एक पेपर होता है। अब इसमें सबसे पहला जो मेथड है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इसको हम बोलते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्यों बोलते हैं, इसका हम ये एक कोना लिया करेंगे कॉर्नर नॉर्थ और वेस्ट से, तो इसलिए इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप आपने करना होगा, आपने देखना है कि टोटल सप्लाई कितनी है और टोटल डिमांड आपकी जो है वो कितनी है। इन इस सारी को आपने प्लस करना है और इस सारी को प्लस करना है। अगर सप्लाई और डिमांड आपकी इक्वल होगी, जैसे इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 25 है, 15 है, तो ये हमारा 40 आ गया, 45 आ गया। मीन हमारी जो सप्लाई है आपके पास, वो सप्लाई जो टोटल बनती है, टोटल सप्लाई आपके पास आ जाएगी 45। अब आप डिमांड निकालेंगे। अब डिमांड देखते हैं टोटल डिमांड कितनी है, तो ये टोटल डिमांड है, इन सारों को प्लस कर लेंगे आप। तो 5 और 15, 20 में 10 करेंगे तो आप 30 हो जाएगा, यानी मीन ये भी कितना आ जाएगा, 45 होगा। यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हमने आज यही डिस्कस करना है, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी उस वक्त हम जो है इस कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे और इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो आपके पास अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक डमी वेरिएबल यहाँ पे ऐड करेंगे और उस जो है उस प्रॉब्लम को भी हम लेंगे। तो हमेशा जब भी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ किया करेंगे तो हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल होगी, तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मेथड हम इसका ये कॉर्नर, सबसे पहला जो स्टेप होगा हम इसका ये कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये 10 है, इस कॉर्नर में आप इसको हम ये इसकी बोल लेंगे कॉलम है इसका और ये रो है इसमें, ठीक है। अब इसके कॉलम में नीचे जाएंगे और डिमांड में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। डिमांड में लिखा हुआ है 5। इसी के सामने आप रो में जाएंगे, आप सप्लाई में देखें कितना है, 15 है।
अब सप्लाई और डिमांड दोनों में से जो वैल्यू नंबर में कम होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आपके पास डिमांड में है सप्लाई में है 15 और डिमांड में है 5, तो 5 और 15 में लेस जो होगा, लीस्ट जो होगा वो 5 बनता है, छोटा नंबर, उसको आपने यहाँ पे कॉर्नर में इस तरह लिख लेना है। छोटा क्या है, हम दोनों में से 5 है, ये 5 आ गया। अब इस 5 को ये जो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसी तरह नीचे आएंगे और ये नंबर जो होगा इसमें से माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे, इसका 0 हो जाएगा। यही वाला नंबर इधर सप्लाई में से भी माइनस करेंगे, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जिस जगह पे आपका 0 बनेगा, ये 0 बन गया, वो सारा कॉलम आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। ये सारा कॉलम, उसके नीचे जितनी भी वैल्यू होगी उसको आपने 0 वाली जगह पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट दोबारा रिपीट करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दें, हमने सोल्यूशन लेना होता है। अगर चाहें तो आप, ये आ जाएगा, ठीक है, अगर चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब आप हमारा कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर हमारा ये आ गया। अब इस कॉर्नर में आप इधर चले जाएं, सप्लाई में देखें 10 है, और नीचे आ जाएं डिमांड में देखें 15 है। तो 10 और 15 में से जो लेस है, तो 10 लेस है, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 आपके पास। अब इसी 10 को आपने माइनस करना है इसमें से। देखें 15 में से 10 माइनस करेंगे, बाकी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें से भी माइनस करेंगे, इसी को 10 में से 10 माइनस किया, ये 0 आ गया। अब 0 यहाँ पे बन गया, तो इस तरह ये वाला जो होगा ये डिलीट हो जाएगा, ये सारा। अब 0 आपके पास इधर बन गया है, तो इस सारे को हमने क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर चले जाएंगे, नेक्स्ट कॉर्नर हमारे पास ये बन जाएगा। अब इस कॉर्नर के अंदर यहाँ पे आ जाए, सप्लाई 25 है, और उस कॉर्नर में यहाँ पे आ जाए, डिमांड कितनी है आपके पास, 5 है। तो 25 और 5 में से जो छोटी वैल्यू है, फिर हमारे पास कौन सी आ जाती है, 5 आ जाती है। अब देखें नीचे आ जाएं, 5 में से ये 5 माइनस किया, 0 आ गया। इसमें से भी 5, यही वाला 5 माइनस करेंगे, 20 आ जाएगा। अब 0 किधर बना है, यहाँ पे बना है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा पोर्शन जो होगा, ये कॉलम जो होगा, अब ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट कॉर्नर आ जाएगा ये, तो इस कॉर्नर में इधर चले जाएंगे, यहाँ पे 20 है सप्लाई, और इसकी डिमांड कितनी है, 15। दोनों में से छोटी वैल्यू जो है वो आपके पास 15 है। अब नीचे आ जाए, 15 में से 15 माइनस किया, 0 आ गया। और यहाँ पे 15 में से आपने क्या करना है, 20 में से 15 माइनस किया, 5 आ गया। अब 0 यहाँ पे बना है, तो आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये कॉर्नर बनेगा, तो इसमें यहाँ पे आए, इधर ये आ जाएगा 5, और इसमें नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 10। तो लीस्ट वैल्यू क्या आपके पास, लीस्ट है आपके पास 5। तो आप देखें नीचे आएंगे, 5 में से 10 में से 5 जाएगा, बाकी 5 आ गया। और इसी तरह इसका ये 5 में से 5 क्या, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे 0 बना है, तो ऐसे जाएंगे, तो मतलब ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम, ये रह गया लास्ट वाला, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 सेम ही है, तो आप यहाँ पे 5 ही लेंगे, तो 5 में से 5 निकालेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। 5 में से 5 निकालेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। ये इसका सारा प्रोसेस होता है। अब जहाँ पे हमने जो ऐड किए हैं उन सारों को हमने हल करना है, ठीक है। अब हम इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो निकालेंगे, तो यहाँ पे अब हम इसकी लिखेंगे, इसकी जो मिनिमम हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो आपने यहाँ पे इसके साथ ये बना होगा ना डबल वैल्यू वाला, वो आपने लिखना है, यानी 5 मल्टीप्लाई 10, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आगे चलते जाएं, 0 आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 10 मल्टीप्लाई 0 हो गया, देखें 10 मल्टीप्लाई 0। अब इसमें डबल वैल्यू नहीं है, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई, फिर आगे लगा लेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 आ गया, प्लस फिर नेक्स्ट आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 9 आ गया, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20 आ गया, प्लस आगे देखें इसमें भी नहीं है, इसमें भी वैल्यू डबल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस पे आ जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 18 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, यह आ गया आपके पास 50 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, नेक्स्ट आ गया आपके पास 35। नेक्स्ट आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो 135 आ जाएगा, प्लस आप 5 को इसके साथ करेंगे 100 आ जाएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, तो आपके पास 410 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे अगर देखें, इसका सारा जो है ना एल्गोरिदम टेक्निक्स, यानी जो प्रोसेस हमने इसके ऊपर लगाना है, वो मैंने यहाँ पे सारा जो है वो लिख दिया। इसको आप रीड करेंगे, वही सेम स्टेप जो मैंने ऊपर रिपीट किए हैं सारे वही हैं, और उसी तरह हमने उसको सॉल्व किया, इन स्टेप्स को लेके हमने सॉल्व किया। मुझे उम्मीद आपको बात क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और शेयर कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।